हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ब्राइडल शॉपिंग लिस्ट। ब्राइडल शॉपिंग लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शॉपिंग लिस्ट बनाने से पहले आप प्लीज अपना बजट एक तैयार करिए कि आप इतना ही अमाउंट जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेम चीज मैंने भी अपने वेडिंग के लिए की थी। जो दूसरी बात है वो ये है कि कुछ भी अगर आप बड़ी चीज खरीदने वाले हैं या फॉर एग्जाम्पल अगर आप लहंगा परचेज करने वाले हैं तो प्लीज 3 सजेशंस जरूर से लीजिए। कोई फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं कि वो चीज आप पे कैसी लग रही है। स्टार्ट करते हैं आज की शॉपिंग लिस्ट। पहली जो चीज है वो है सूटकेस। सूटकेस जो है वो आप सेट ऑफ 3 ले, जो मार्केट में अवेलेबल है साइज वाइज, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। मैंने गलती की थी कि मैंने तीनों सूटकेस लार्ज में लिए थे, लार्ज साइज में लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सामान नहीं आ पाएगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इतना ज्यादा भी सामान नहीं कैरी करते हैं कि हम सेट ऑफ 3 जो ले रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ना आए। सो आप प्लीज सेट ऑफ 3 ही ले जो साइज वाइज आते हैं, क्योंकि जो लार्ज साइज अगर हम लेते हैं वो आगे चल के हमें कभी यूज में नहीं आता है। सो फर्स्ट है सूटकेस। नेक्स्ट है आपके आउटफिट्स। आप जो भी आउटफिट्स वहाँ अपने इन-लॉज के घर पे वेयर करने वाले हैं, शादी के बाद वेयर करने वाले हैं, मोस्टली हम ट्रेडिशनल यूज करते हैं जैसे कि साड़ी और सलवार सूट। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न आउटफिट यूज करने वाले हैं तो आप उसको आपके डेज के अकॉर्डिंग शॉपिंग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 डेज के लिए जाने वाले हैं तो कोशिश ये करिए कि 10 आउटफिट्स आपके पास अवेलेबल रहे। मैं तो कहती हूँ 12 रहने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप जाते हो तो आपकी कुछ फंक्शंस या कथा या पूजा एक दिन में 2-2 चीजें हो जाती है, जिसमें आपको एक ही दिन में 2 आउटफिट्स चेंज करने पड़ते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप साड़ी और सलवार सूट परचेज कीजिए, क्योंकि जैसे ही शादी होती है तो अगर हम ट्रेडिशनली रहे तो ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट है एक एक्स्ट्रा लहंगा। वेडिंग डे का जो लहंगा है वो तो ऑब्वियसली आपके पास रहता ही है, बट उसके अलावा अगर आप एक एक्स्ट्रा लहंगा परचेज करते हैं बहुत लाइट वेटेड में पूजा में अगर आपको पहनना हो या फिर अगर आपको कोई रिसेप्शन हो रहा है उसमें पहनना है, सो आप उस समय आप जो भी लाइट वेटेड लहंगा है वो आप पहन सकते हैं और वो और अच्छा उभर के आता है। नेक्स्ट जो है वो है लॉन्ड्री सेट। आप 5 पेयर अपने पास जरूर रखिए लॉन्ड्री के। कोशिश करिए अगर आप एक्स्ट्रा पेयर रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। जितने आप लॉन्ड्री पेयर रखें, क्योंकि टाइम पे कभी भी अगर कहीं से कुछ टूट जाता है तो आपके पास एक्स्ट्रा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप साड़ी वेयर करने वाले हैं तो लाइट पैडेड या नॉन पैडेड और बैकलेस जरूर परचेज करिए। नेक्स्ट है नाइटी आप जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल है वो परचेज करिए। अगर आप पजामा टी शर्ट में कंफर्टेबल हैं या फिर अगर आप गाउन में कंफर्टेबल हैं या आप नाइट सूट में कंफर्टेबल हैं तो वो परचेज करिए। नाइटी में अगर आप कुछ भी परचेज करते हैं चलता है, क्योंकि कोई आपको देखेगा नहीं उस समय। नेक्स्ट है फुटवेयर्स आपको किस तरीके की परचेज करनी है। एक हील तो आपके पास रहेगी ही, वेडिंग की जो हील रहेगी, ऑब्वियसली हम वेडिंग में जो है वो हील ही पहनते हैं। नेक्स्ट जो है आप फ्लैट में एक सैंडल जो है वो परचेज करके रखिए, क्योंकि कभी अगर हमारे पैरों में दर्द होता है तो हम फ्लैट पहन लें तो ज्यादा अच्छा है। फ्लिप फ्लॉप आपके पास 2 होनी चाहिए, एक घर के लिए, घर के अंदर मीन्स पहनने के लिए, और एक होना चाहिए वॉशरूम के लिए। सो फ्लिप फ्लॉप भी आप अपने पास रखिए। नेक्स्ट है पर्स, एक हैंडबैग। जब आप वेडिंग डे पे अपने इन-लॉज के घर जाते हैं तो उस समय हम ज़्यादा सामान कैरी करते हैं, हमें करना पड़ता है, तो उसके लिए एक अगर हैंडबैग, बहुत ही बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, एक मीडियम साइज का हैंडबैग आप जरूर से परचेज करिए जिसमें आपका पूरा सामान आ जाए। दूसरा है क्लच। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी किसी के घर पे डिनर पे जा रहे हैं या फिर किसी ने आपको इनवाइट किया है एज अ गेस्ट, तो आपके पास एक छोटा सा क्लच जिसमें आप छोटी सी चीजें अपने रख सके, तो एक प्यारा सा क्लच आप जरूर अपने पास रखिए। स्लिंग बैग ऑप्शनल है। स्लिंग बैग इसलिए ऑप्शनल है अगर आप सलवार सूट वेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप वेस्टर्न वेयर कर रहे हैं तो स्लिंग बैग आप जरूर से परचेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हेयर ड्रायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। अगर आपने हेयर वॉश किया है सो आपको जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता है, रेडी होकर जल्दी बाहर जाना पड़ता है। सो आपके पास एक हेयर ड्रायर रहना बहुत जरूरी है। एक आयरन रखिए, आयरन जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं, अगर स्टीम आयरन हो तो ज्यादा अच्छा है।
स्ट्रेटनर आप अपने पास ज़रूर रखिए। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती है मेरी जैसे जिनको बालों से ज़्यादा हेयर स्टाइल करना नहीं आता है, तो अगर आपके पास एक स्ट्रेटनर रहेगा तो बहुत अच्छा है। स्ट्रेट कर लिए बालों को, वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। मेकअप किट आपके पास ज़रूर रहना चाहिए। देखिए मेकअप किट में मैं हर एक चीज़ इंक्लूड करके नहीं बताऊंगी क्योंकि हर लड़की का अपना मेकअप किट अलग होता है। कुछ कम मेकअप यूज़ करती है, कुछ ज़्यादा मेकअप यूज़ करती है। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्राइडल मेकअप किट अलग से वीडियो बनाऊं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। मेकअप किट एक आपके पास रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, जिस तरीके से भी आप यूज़ करते हैं। आपके पास एक क्लिनजिंग मिल्क होनी चाहिए या मेकअप रिमूवर क्रीम होनी चाहिए जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं। नेक्स्ट है टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज हर एक छोटी चीज़ आप अपने साथ कैरी करके लेकर जाएं। आप वहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, आप इतना भी फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। सो आप छोटी छोटी चीज़ अपने साथ ज़रूर से कैरी करें टॉयलेटरीज में भी। मैं एक बार नाम गिना देती हूँ। ब्रश, टूथपेस्ट, सोप, बॉडी वॉश, फेस स्क्रब, वी वॉश इम्पॉर्टेंट, शैम्पू, कंडीशनर, और एक आप अपने के साथ जो कपड़े धोने की साबुन रहती है वो ज़रूर अपने साथ कैरी करें, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट। स्किन केयर प्रोडक्ट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ वो बेसिक एसेंशियल है जो कि सबके पास रहनी चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो अभी आप स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसको चेंज ना करते हुए उसी को कंटिन्यू रखिए आगे, ताकि आपकी स्किन पे एक अलग रिएक्शन ना हो जाए अगर आप न्यू प्रोडक्ट कुछ यूज़ करते हैं तो जो बेसिक एसेंशियल्स है वो ये हैं। फेस पैक, अगर आपको टाइम मिलता है तो फेस पैक आप यूज़ करिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो मैं बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। रात में जब आप मेकअप उतार देते हैं तो उसके बाद आप फेस वॉश करने के बाद जो फेस मास्क शीट होती है वो आप ज़रूर से इस्तेमाल करें। फेस मास्क शीट बहुत अच्छी होती है, 15 मिनट उसको यूज़ करने पड़ते हैं और उसको आप निकाल दीजिए, उससे अच्छा ग्लो आता है। नेक्स्ट है फूड स्क्रब, नेल कटर, ग्लिसरीन एंड रोज वाटर, एलोवेरा जेल, नाइट क्रीम, बॉडी स्क्रब, माउथ फ्रेशनर, हेयर ऑयल, लिप बाम और सनस्क्रीन आप अपने पास एक ज़रूर से कैरी करके रखिए। आप ये सब चीज़ें टॉयलेटरीज और स्किन केयर प्रोडक्ट जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये आप मीडियम साइज में परचेज करें ताकि आपको कैरी करने में ईजी पड़े, क्योंकि आप ज़्यादा दिन के लिए फर्स्ट टाइम नहीं जाते हो। तो मीडियम साइज में ही आप हर एक चीज़ जो है वो कैरी करिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजर्स। ऑर्गेनाइजर्स फर्स्ट टाइम में क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स अगर आपके पास छोटे छोटे नहीं रहेंगे तो आपका हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही इधर उधर रहेगा। और वेडिंग के बाद जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल कथा होगा, कुछ भी होगा, तो आपको जल्दी से रेडी होना पड़ता है। तो चीज़ें अगर इधर उधर रहेगी तो आप लेट हो जाएंगे, आप अच्छे से रेडी भी नहीं हो पाओगे। सो अगर ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे तो आपके पास कोई भी चीज़ें निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। जैसे कि एक बिंदी कलेक्शन हमारे पास बहुत रहता है, मैंने बिंदी कलेक्शन का भी एक वीडियो बनाया है। सो उसमें ऐसा रहता है कि हमारे पास बहुत बिंदी रहती है, तो उसको कैरी करने के लिए इधर पूरी फैल ना जाए जहाँ पर भी आप रख रहे हो, तो एक पाउच में आप उसको रखिए। स्किन केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए उसके लिए भी अलग से एक ऑर्गेनाइजर रखिए। अगर आप प्लास्टिक बॉक्स लेते हैं या फिर कुछ और भी तो वो लीजिए। टॉयलेटरीज रखने के लिए भी आपके पास एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए ताकि आप उस प्लास्टिक बैग को या बॉक्स को लेकर आप आराम से उस किट को उठाकर आप टॉयलेट वॉशरूम में जा सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स होना बहुत ज़रूरी है। इस ऑर्गेनाइजर में एक और चीज़ आती है जो बहुत ज़रूरी है, वो है साड़ी कवर, ब्लाउज कवर। ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साड़ी कवर इसलिए क्योंकि आपकी बहुत ही हैवी कॉस्टली साड़ी होती है तो उसको आप ऐसे ही नहीं रख सकते हो। जो साड़ी कवर आती है तो उसमें आप साड़ी, ब्लाउज और उसी का पेटीकोट आप सेट बनाकर एक साड़ी कवर में रख सकते हैं और वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी और वो डैमेज भी नहीं होगी, कुछ इधर उधर दिक्कत भी नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी बहुत कॉस्टली साड़ी होती है, उसको अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है पेटीकोट और ब्लाउज। प्लीज़ पेटीकोट और ब्लाउज जो है वो आप एक्स्ट्रा कैरी करके रखिए। पेटीकोट हर साड़ी का लेना बहुत ज़रूरी है और ब्लाउज तो साड़ी में हमें आजकल मिल ही जाती है, बट आपके पास एक पेटीकोट और ब्लाउज एक्स्ट्रा कैरी करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बैंगल्स खरीदिए, जितने भी आप साड़ी
परचेज कर रहे हैं, तो साड़ी जैसे ही परचेज कर रहे हैं उस हिसाब से आप उनके ही कलर के अलग अलग बैंगल्स भी खरीद सकते हैं, या तो हम अपने रिचुअल के हिसाब से हमें शादी में ही जो बैंगल्स पहनाए जाते हैं वही हमें कुछ मंथ में या कुछ दिनों तक पहन के रखना पड़ता है। सो वो आपके रिचुअल के अकॉर्डिंग है, तो वो आप अपने रिचुअल के अकॉर्डिंग चलिए। अदरवाइज अगर आपके यहाँ चलता है, जैसे कि मैंने परचेज की थी, मैंने हर साड़ी के हिसाब से बैंगल परचेज की थी, तो आप भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉच। आप वॉच ज़रूर से कैरी करिए। वॉच बहुत अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं और थोड़ा सा आपको सिंपल लुक में रहना है, तो आप एक ऐसा जो कंगन है, एक ऐसा कंगन और सिर्फ वॉच भी वेयर कर सकते हैं। गॉगल रहना आपके पास ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। ज्वेलरीज आप ज़रूर परचेज करें। ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरीज तो हमारे पास होती है। हाँ, गोल्डन ज्वेलरी में मैं ये बोलना चाहूँगी कि गोल्डन ज्वेलरी आपको जितनी ज़रूरी है उतनी ही परचेज करिए, बाद में वो वैसे ही रखी हुई होती है। उसके अलावा अगर आपके यहाँ चलता है तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ज़रूर से परचेज करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारी गोल्डन ज्वेलरी होती है वो कई साड़ी पे मैच नहीं करती है, तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो अगर आप मल्टीपर्पज़ यूज़ के हिसाब से जो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरीज आ रही है वो आप 1-2 सेट परचेज करके रखिए, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वाइप्स आपके पास वेट और ड्राई दोनों वाइप्स होने चाहिए। स्मॉल स्टफ आपके पास होने चाहिए। मैं एक बार आपको बता देती हूँ, जैसे हेयर एसेसरीज, आपका हेयर बैंड, हेयर रबर, क्लिप्स आपके, और जूड़ा पिन। अगर ये ऑप्शनल है, किसी को अगर जूड़ा उड़ा बनाना आता है, अगर आप शादी के बाद 1-2 दिन तक जूड़ा बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो मैंने नहीं खरीदा था। क्लचर्स जो हम यूज़ करते हैं, क्लचर और क्लचर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। साड़ी पिन, साड़ी ब्रोचेस जो आती है वो बहुत सुंदर लगती है। हैवी साड़ी में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और हम न्यू ब्राइड हैं तो हमें ये सब पहनना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो साड़ी ब्रोच आप ज़रूर से खरीदिए। हमारे ब्लाउज पे हम जो लटकन लगाते हैं, तो हर ब्लाउज के हिसाब से आप अलग अलग लटकन लें। परफ्यूम बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, परफ्यूम आप अपने पास रखिए। समर है तो आपके पास एक डीओ भी होना चाहिए। रूम स्प्रे रखिए। रूम स्प्रे जो है वो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और मैं रेकमेंड करूँगी मोगरा का जो रूम स्प्रे आता है वो बहुत अच्छा रहता है। टॉवल रहनी चाहिए। टॉवल का आपके पास 3 साइजेस के टॉवल रहनी चाहिए, जो लार्ज, मीडियम और स्मॉल होता है, वो आप ज़रूर से परचेज़ करें। एक आपके पास फ़ोन कवर बहुत प्यारा सा होना चाहिए। मैंने फ़ोन कवर बनाया था वेडिंग के हिसाब से। सो आप भी अगर एक फ़ोन कवर अगर कर सकते हैं तो आप एक फ़ोन कवर कस्टमाइज़ आप बनवा सकते हैं। सो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कैची होता है। पावर बैंक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास जल्दी से आपको पावर बैंक यूज़ करना है, जल्दी से आपको चार्ज करना है, तो फ़ोन आपका हमेशा जो है वो उसका जो बैटरी है वो चार्ज होनी चाहिए। बेडशीट, पिलो कवर्स, कंफर्टर। एक आपको डायरी पेन अपने पास रखना है। डायरी पेन, अगर आपको कोई छोटी छोटी चीज़ें लिखनी हो जो आपको बाद में याद नहीं आएगी, जैसे कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, तो मैंने एक अपने साथ डायरी पेन कैरी करके रखी थी, वो मुझे बहुत ज़्यादा काम आई। तो डायरी पेन आप प्लीज़ अपने साथ कैरी करके रखिए, बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है उसकी। कॉटन बॉल्स, कॉटन पैड्स, जो कॉटन ईयरबड होता है वो कैरी करके रखिए। स्कार्फ आप एक अपने पास कैरी करके रखिए। कहीं आप घूमने जा रहे हैं, अगर आप 2 व्हीलर व्हीकल पे जा रहे हैं तो स्कार्फ अपने पास ज़रूर कैरी करके रखिए, पूरा फेस जो है वो कवर करने के लिए। आप अपने पास अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर सी बिंदियों का कलेक्शन रखिए, क्योंकि वेडिंग के पहले हम बिल्कुल भी बिंदी नहीं लगाते हैं, तो हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि हमारे फेस पे कैसे बिंदी सूट करेगी। इसी वजह से मैंने एक बिंदी कलेक्शन का भी वीडियो बनाया है, जो कि ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुका है, तो आप उस वीडियो में जाकर आप ज़रूर से देखिए कि आपका कैसा फेस शेप है और आपको किस तरीके की बिंदी अच्छी लगेगी, किस तरीके के बिंदी कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। वो बहुत यूजफुल वीडियो है, उसको आप ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है हैंकरचिफ। 4 हैंकरचिफ आपके पास रहने चाहिए। और इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, जो अब आप स्टार्ट करने वाले हैं वेयर करना, वो है सिंदूर।
तो आप सिंदूर अलग अलग ब्रांड का लीजिए, ब्रांडेड लीजिए सिंदूर। और इसलिए क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे सिंदूर से हेडेक होने लगता है, यहाँ पे इस पोर्शन में हेडेक होने लगता है। और सिंदूर वाटरप्रूफ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और सिंदूरदानी लीजिए। सिंदूरदानी मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि जो शादी का सिंदूर था वो बहुत सुंदर ही थी, तो मैंने सिंदूरदानी नहीं लिया था। आप अपने पास प्लीज़ मेडिसिन्स कैरी करके रखिए। मेडिसिन्स जैसे कि जो बेसिक मेडिसिन्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हेडेक, बॉडी पेन, स्टमक एक, फीवर, और जो स्प्रे आता है बॉडी पेन होता है तो हम वो स्प्रे मार लेते हैं, मूव स्प्रे वगैरह जो भी है वो आप अपने साथ प्लीज़ कैरी करिए। नेल पेंट्स और नेल पेंट रिमूवर, छोटा सा एक मिरर आप अपने साथ कैरी करें। मुझे बहुत लोगों ने कहा था कि आप अपने साथ एक छोटा सा मिरर कैरी करो। मैंने परचेज़ की थी बट मुझे हालांकि आज तक उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो वो वैसे ही रखा हुआ है। बट कहते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए कोई कुछ पता नहीं है, और हम इतने कम समय में किसी को मार्केट में जाके वो चीज़ मंगवा भी नहीं सकते हैं, तो ज़रूर से कैरी करिए। आप प्लीज़ अपने साथ ड्राई फ्रूट्स कैरी करके रखिए। ड्राई फ्रूट्स जो स्मॉल हंगर और छोटी भूख है उसको मिटा देती है। मैं अपने फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसको मैंने कैरी करके रखा था, बहुत जगह पे काम आई। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है कुछ भी खाने का, या फिर कह सकते हैं कि कभी लेट खाना मिल रहा है, घर पे कुछ छोटा मोटा फंक्शन है या जो भी, तो हम इतने जल्दी खाना नहीं खा पाते हैं। कभी कभी हमें सिर्फ छोटी सी भूख लगती है, तो आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स ज़रूर से कैरी करिए। सेफ्टी पिन, जो कि हर लड़की की बेस्ट फ्रेंड होती है, सेफ्टी पिन्स आपके पास होनी चाहिए। आप अपने साथ प्लीज़ एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग्स आप अपने साथ कैरी करिए। प्लास्टिक बैग नहीं तो कुछ और जो बैग्स होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं बैग्स वगैरह, उसको आप कैरी करिए। प्लास्टिक बैग जैसे जो होते हैं कि आप कुछ भी आपको सामान डालना हो तो जल्दी से आपने लगेज से निकाला और उसमें सामान डाल के आप लेकर के, या फिर कि कुछ भी चीज़ कैरी करने के लिए आपके लगेज में जो छोटा सा पॉकेट होता है उसमें आप डाल के रख सकते हैं प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो भी आपके पास। आप की चेन और पैडलॉक परचेज करके रखिए। की चेन्स होनी चाहिए। अगर आपके पास 2-3 चाबियां हो गई तो उसको जानने के लिए आपके पास की चेन्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैडलॉक आप 3 रखिए। जो ताला होता है, छोटे छोटे ताला आप अपने पास रखिए। कोम में आप छोटा भी कोम रखिए जो कि आप अपने हैंड बैग में डाल के रख सको, और बड़ा कोम भी जो भी आप यूज़ करते हो वो कोम आप अपने पास रखिए। और जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सैनिटाइज़र और मास्क। सैनिटाइज़र आपके हैंड बैग में भी होना चाहिए, आपके रूम के ड्रेसिंग टेबल में भी होना चाहिए, और आपकी अलमीरा में। मतलब आप अपने साथ सैनिटाइज़र मतलब 1-2 तो रखिए। उसके अलावा मास्क जो है, जैसे कि अभी आपकी शादी हुई है और आपकी हर एक चीज़ जो है बहुत खूबसूरत लगती है, आप जब पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो उसी अकॉर्डिंग अगर आप मास्क भी पहने तो बहुत अच्छा लगेगा। आप 5 मास्क खरीदिए जो कि बहुत सुंदर हो और आपके आउटफिट पे मैच करते हो। सो 5 मास्क आप ज़रूर रखिए। आईलेंस आप बनवा लीजिए। अगर आपको स्पेक्स लगते हैं तो आप आईलेंस बनवा लीजिए। अगर आप, क्योंकि शादी के बाद अगर हम स्पेक्स पहनते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ट्रेडिशनल आउटफिट्स होते हैं, तो आईलेंस बनवा लीजिए। जिस टाइप का भी आपका नंबर है आपकी आंखों का, तो उस हिसाब से आप आईलेंस बनवा लीजिए। एयरपॉड होना चाहिए वायरलेस। फेविक्विक एक रखिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कभी हमारे कान का कभी कुछ टूट जाता है, जो कि इजीली हम उसको फेविक्विक से जोड़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने पास एक फेविक्विक रखिए। वीट स्ट्रिप रखिए, या हेयर रिमूवल का जो भी आप घर पे चीज़ें सामान यूज़ करते हैं वो चीज़ आप अपने पास ज़रूर रखिए। विस्पर सैनिटरी पैड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने दिनों के लिए जा रहे हैं और अभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मैं कह रही हूँ कि आप अपने पास सैनिटरी पैड ज़रूर से कैरी करके रखें। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना भूल गई वो है मिनी वॉलेट। जो इतना सा वॉलेट आता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐसा है कि कभी आपका
कुछ ज्वेलरी या फिर कुछ भी आपको हैवी लग रही है और उसको उतार के रखना हो, या कुछ टूट गया हो छोटी सी चीज़ और उसको सही जगह पे उतार के रखना हो, आपके पास अभी समय नहीं है कि आप अलमीरा खोल के और उसको लॉकर में रख सको, सो कॉइन भी रखने के लिए आपको मिनी वॉलेट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, तो एक मिनी वॉलेट ज़रूर परचेज करें। सो आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक था ब्राइडल शॉपिंग लिस्ट। होपफुली आपको ये जो वीडियो है वो यूजफुल लगी हो और आपकी अच्छे से शॉपिंग हो जाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरी ब्राइड टू बी। Enjoy your day and stay safe. Thank you so much.